वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़ा मोमिना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज की नई वीडियो में आप सबको वेलकम कहती हूँ। अच्छा जी, आज वाव बाज़ार एक पेज है जहाँ से बहुत से लोग बहुत सी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। मैंने भी वहाँ से कुछ ऑर्डर किए जो कि आप लोगों के साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैंने 2 मीट ग्राइंडर, 2 हैंड ब्लेंडर और 1 न्यूट्रीब्लेड की मैं पहले वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका एक्स्ट्रा ब्लेड मैंने ऑर्डर किया है जो कि मुझे रिसीव हुआ है बहुत ही अच्छी पैकिंग में, बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग के साथ मुझे ये रिसीव हुआ है। एंड अनबॉक्सिंग मैंने आपके सामने की है। और इसकी 2 लीटर कैपेसिटी है, 750 वाट की पावरफुल मोटर यूज़ की है, 100% चॉप करती है और 3 स्पीड कंट्रोल है, लेकिन नहीं इसकी ड्यूल है, यानी कि 2 स्पीड कंट्रोल हैं, 3 नहीं है। और अब मैं आपको सबसे पहले अनबॉक्स करके दिखाती हूँ मीट ग्राइंडर को। और ये देखिए, बबल रैप के बाद भी एक और रैपिंग में है ये, तो माशाल्लाह से इनकी जो पैकिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अच्छा जी, इसको अनबॉक्स करने पर हमें कुछ यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी, लेकिन खैर लाइट आने के बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया। अच्छा जी, सिल्वर क्रेस्ट की ये ज़बरदस्त सी पावरफुल मीट ग्राइंडर ड्यूल सेटिंग के साथ आप देख सकते हैं। इसका जो बाउल है वो स्टील बॉडी में है, 3 शार्प किस्म के ब्लेड्स इसमें यूज़ किए हैं, 3 नहीं है सॉरी 4 ब्लेड्स यूज़ किए गए हैं। और इनके ऊपर कवर था जिनको मैंने बहुत ही एहतियात के साथ उतारा। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे ना तो आपका हाथ तो बस कटेगा ही कटेगा। अच्छा जी, बहुत शार्प ब्लेड हैं। मीट मैक्स जहाँ तक लिखा हुआ है, ये कैपेसिटी बताई है इन्होंने कि आप यहाँ तक कोई भी चीज़ इतनी क्वांटिटी में डालकर इस निशान तक आप इसको आसानी से चॉप कर सकते हैं। तो इसकी कारकर्दगी बेहतर रहेगी। अगर आप इसको भर देंगे, ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, तो इसकी कारकर्दगी मुतासर होगी। लेकिन अगर आप बेशक जितना मर्ज़ी कीमा आप बनाएं, लेकिन जितनी इन्होंने क्वांटिटी बताई है उतनी क्वांटिटी में रख के आप बार बार उसको निकालें करें। अच्छा, इसके नीचे जो राउंड दिया गया है, राउंड सा वो जो ताकि एक जगह फ़िक्स हो जाए, रबड़ सा दिया गया है, वो थोड़ा सा फ़िक्स होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। खैर गुजारा है, लेकिन अच्छा है, हो गया, हमारा काम हो गया। अच्छा, मैंने इसमें उसको रख दिया, इसमें ब्लेड मैंने फ़िक्स कर दिए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे चिकन मौजूद है। अच्छा, इनकी जो शराइत व ज़वाबित में आता है कि इसको यूज़ करने से पहले इन्होंने मुझे ये बात बताई, इनकी जो लाइव वीडियो देखें उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए, चर्बी नहीं होनी चाहिए, ताकि इसके ब्लेड्स लॉन्ग लास्टिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करे। देखिए, मीट मैक्स जहाँ तक था मैंने वहीं तक मीट डाला है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं डाला, ठीक है। और अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नया हर चॉपर हो, नाइफ़ हो, कुछ भी वो बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी कारकर्दगी डिम होती जाती है। तो इसको यूज़ करते हुए मुझे 2 महीने हो गए। ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड करके रख ली थी जब मैंने इसको नया मंगवाया था, ये तब की है, लेकिन इसको मैं अब फिर बताऊँगी आपको कि 2 महीने बाद इसका कैसा रिज़ल्ट था। इसलिए वीडियो आपने एंड तक देखनी है और इसको स्किप नहीं करना। अच्छा, ये ड्यूल सेटिंग के साथ है। सबसे पहले मैं सेटिंग नंबर 1 को मैंने प्रेस किया लाइट सा, फिर उसके बाद जब वो प्रिपेयर होगी ना चलने के लिए, उसके बाद सेटिंग नंबर 2 को हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना है। फिर सेटिंग नंबर 1 और सेटिंग नंबर 2, 30 सेकंड भी नहीं लगे, आई थिंक 20 सेकंड में उसने कीमा बना के वो परे मारा है, ठीक है। बहुत ही शार्प ब्लेड के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी के साथ इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। तो अच्छा, ये छोटा सा स्पैचुला भी साथ दिया गया है ताकि आप चेक करना चाहें तो आप इससे करेंगे। और जैसा कि ये कुछ मवाद इन ब्लेड्स पे लग जाता है तो आपने इसी के साथ साफ़ करना है। हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना क्योंकि बहुत तेज़ ब्लेड होते हैं, हाथ कट सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मीट चिकन का। अच्छा, मैं आगे जाके आपको बीफ का भी करके दिखाऊंगी। आप चाहे तो बीफ करें, मटन करें, बस यही है कि हड्डी नहीं होनी चाहिए और चर्बी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मीट का कीमा हो गया है, हम इसको अलग से बाउल में डाल लेंगे और फिर मैं आपको आगे इसकी जो बाकी वेजिटेबल्स हैं ना वो भी करके दिखाऊंगी कि वो किस हद तक होती है। अक्सर वेजिटेबल्स जो होती हैं ना चॉपर या ग्राइंडर वो कोई नहीं करती हैं। तो देखते हैं कि ये अच्छा, ये जो मेरे हाथ पे निशान नज़र आ रहा है ना, ये पिछले दिनों में जल गया था मेरा हाथ, बड़ा बुरा जला था, भाप से जला था, तो बड़ी तकलीफ़ गुजरी है और इसका निशान अभी तक नहीं गया।
4 مہینے ہو گئے ہیں، مطلب نہیں جا رہا، بہت ہی اتنا برا چلا تھا یہ۔ اچھا اس میں دیکھیے میں نے پیاز، ہری مرچ، ہرا دھنیا اور یہ جو جتنی بھی پودینہ وغیرہ یہ سب کچھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم سیم اسی طریقے سے، اچھا اس کا جو سٹائل بھی بڑا پیارا ہے، کپ سٹائل میں ہے یہ، تو میں نے اس کو فکس کر دیا ہے۔ موٹر جب تک فکس نہیں ہوگی تب تک یہ چلے گی نہیں، تو موٹر کو فکس کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ویجیٹیبلز کو کس حد تک چاپ کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کچھ ہی سیکنڈ میں ان فیو سیکنڈز اس نے جو ہے نا ویجیٹیبلز کو بھی چاپ کر دیا ہے۔ چلیں جی اب آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے بہت ہی زبردست چاپ کیا ہے، اور کچھ ہی سیکنڈ میں نے تقریباً 2 سے 4 کلک کیے ہوں گے اور یہ ہو گیا ہے۔ اور میں نے کباب بنانے ہیں تو اس لیے میں اس کو مزید باریک کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ جو مٹیریل میں نے تیار کیا تھا نا چکن اور ویجیٹیبلز کا، یہ میں نے مکس کر کے تو یہ کباب تیار کیے ہیں اس سے۔ اتنے مزے کے کباب بنے تھے نا، آپ کوئی ٹینشن نہیں بھئی، جب دل چاہے آپ بنائیں اور کھائیں، بہت اچھے بنے تھے اور بہت ہی زبردست۔ اچھا جی تو اب آ جاتے ہیں آفٹر 2 months، یہ 2 مہینے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں، جو قربانی کی عید دوسری ہے نا اس پہ، اس کے دوران میں نے اس کو بہت یوز کیا، بہت استعمال کیا، قیمہ بھی بنایا ہے، لہسن، پیاز، ادرک سب کچھ میں نے اس میں چاپ کر کے دیکھا ہے، اور ریگولر بیسس پہ میں نے اس کو یوز کیا ہے۔ تو اب دیکھیں گے، اب اس کے بعد میں اس میں یہ دیکھو یہ بیف کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اب بیف ہارڈ ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کی کارکردگی کیسی ہے۔ 2 مہینے اس کو رج کے استعمال کرنے کے بعد اس کی کارکردگی کیسی ہے، کیا اس کی کارکردگی میں کوئی کمی آئی ہے یا نہیں۔ سیم میں نے اس کو فکس کر لیا سب کچھ، اب میں سنگل ڈیول سیٹنگ کر کے اس کو چلا رہی ہوں۔ تو اچھا یہ جو بیف ہے یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، تو ڈیول سیٹنگ کا ہم زیادہ استعمال کریں گے اور سنگل کا کم کریں گے۔ تو یہ دیکھیے پھر بھی اسی طریقے سے کچھ ہی سیکنڈ میں قیمہ بہت ہی اچھے طریقے سے بنا دیا ہے۔ اور یہ میں نے تھوڑا سا قیمہ نہیں بنایا تھا، یہ تقریباً 1.5-2 کلو گوشت تھا، جس کا میں نے اسی طرح بار بار قیمہ بناتی گئی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں۔ دیکھیے میں نے بنایا بہت، مطلب وقفے سے نکالا، پھر ڈالا گوشت، اور اس طریقے سے گھٹا نہیں ڈالنا، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ گھٹا اس کو ایک ہی دفعہ میں نہیں بھر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیمہ بہت ہی اچھے طریقے سے فائن چاپ کر لیا ہے، کباب کے لیے جیسے کرنا ہے تو آپ کر لیے، موٹا موٹا رکھنا چاہتے ہیں تو موٹا موٹا رکھ لیں۔ اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے میں نے سارے کا سارا قیمہ بنا دیا۔ تو میری طرف سے یہ 10/10 100% ریکمینڈڈ ہے، بہت زبردست۔ اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو واو بازار کے پیج سے کر سکتے ہیں پرچیز، ٹھیک ہے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔